हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। तो आज आपके साथ एक नए वे में हैं हम लोग, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस लाभ हानि से रिलेटेड। और तो सभी का स्वागत है फिलहाल में आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो ये नई पहल आप लोगों को कैसी लगे ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए लाए हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मुझे अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है और लेक्चर बनाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सारी कुछ लाइट वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर सारा अरेंज नहीं करना पड़ता है। थोड़ी सी यहाँ पर जो है राहत मुझे मिल जाती है। तो उसी के देखते हुए ये जो है आपको दिया गया, और साथ साथ में ये है कि इसमें क्वेश्चंस और जो लिखा हुआ है बहुत ही आपको क्लियर दिखाई देगा। और आप इसमें चाहें तो 720 पिक्सल पर देखें, आपकी एमबी बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें एमबी बहुत कम यूज होती है। अगर आप इसको देखना चाहो, ट्राई करना चाहो, तो आप ट्राई करके देख सकते हो कि इसमें कितनी एमबी लगी हुई है, जो भी साधन आप यूज करते हैं। फिलहाल आप सभी लोगों ने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक जो है सभी की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और सबसे जरूरी है आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन होइए, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए फिलहाल जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ हानि से पार्ट नंबर जो है आपका 3 रहेगा। और इसमें हम लोग जिस टाइप की क्वेश्चंस की टाइप की बात करेंगे वो है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। इसका जो कोड वर्ड रहेगा वो यही रहेगा, अधिक। जहां पर अधिक या कम से संबंधित बात होगी तो हम लोग उसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, अच्छा, ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, ऑल टीचर एग्जाम्स, जितने भी हैं मेरे प्यारे भाई बंधु, आप सभी लोग जो सुपर टेट के मेरे बंधु हैं, ये सभी उसी को देखकर बनाया गया है। खासकर सुपर टेट का सिलेबस के मद्देनजर करके हुए देख रहे हैं। बाकी यूपी टेट और सुपर टेट का सेम सिलेबस है, चैप्टर वही है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता है और लेवल बढ़कर ही हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक डिस्कस कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 से आज डिस्कस करेंगे, और इस विशेष टाइप पर पहले क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, और फिर बाकी जो क्वेश्चन है सब एक ही टाइप पर आधारित हैं, फटाफट आप करते हुए चले जाएंगे। और बीच में एक ऐसा क्वेश्चन है 2-3 जो इससे थोड़े से कठिन टाइप में आने जाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का पहचानने का तरीका यह है कि आपको कम या अधिक दिया गया होगा, जैसे 60 रुपए कम या अधिक दिए गए होंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, इसका एक बार हम आपको बेसिक बताएंगे और एक बार बिल्कुल बेसिक नहीं बताएंगे। एक होता है बिल्कुल बेसिक और एक होता है बेसिक से थोड़ा सा मॉडर्न मिला हुआ, दोनों का मिक्स, ठीक है। और एक होती है ट्रिक, तो दोनों बताएंगे हम आपको, ट्रिक और मॉडर्न बेसिक मिला हुआ, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले हम बताएंगे बेसिक थोड़ा। अब देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वो व्यक्ति कह रहा है कि अगर एक वस्तु को तुम 20% लाभ पर बेचो और जिसको उसी वस्तु को तुमने 20% हानि पर बेचने की तुलना में तुम्हें 60 रुपए अधिक मिल जाएंगे। अब मान चलते हैं, अच्छा इसमें बताना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, अच्छा सीपी है, क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि भाई सीपी जो है वो आपका 100 रुपीज है, ठीक है। अब एक वस्तु बेच रहा है, वो कह रहा है 20% हानि पर बेचते हैं, ठीक है। देखो ये 20% हानि पर बेचना लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो 20% हानि पर बेचोगे 100 रुपए की चीज, तो वो कितने में बिकेगी जाके, 80 में बिकेगी जाके। अच्छा, फिर उसी वस्तु को कह रहे हैं, किसी वस्तु को 20% लाभ पर भी बेच रहे हैं, कि 20% लाभ पर भी बेच रहे हैं और 20% हानि पर बेच रहे हैं। तो 100 रुपए की चीज अगर आप 20% लाभ पर बेचोगे तो वो कितने की बिकेगी, 120 की बिकेगी, ठीक है। अब समझते रहना है। अब देखो, वो कह रहा है वस्तु एक ही थी, कह रहे हैं किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब देखना, अब देखो कोई चीज 80 रुपए की थी, वो 120 रुपए में बिकी है, मतलब एक 80 रुपए में बेच रहे थे, एक 120 रुपए में बेच रहे, तो कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ बताओ यहाँ से कैलकुलेट करके। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं, तो आप कहेंगे सर 40 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। तो और इधर सवाल में कितना है, 60, मतलब ये 40 यूनिट है और ये 60 रुपए है, ठीक है। मतलब 40 यूनिट बराबर 60, तो हम जीरो से यहाँ जीरो काट सकते हैं। तो दो से और काटना चाहो तो काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, मतलब 2 यूनिट बराबर
₹3 यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि हमको बताना है बस उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था 100। अब 2 को 100 कैसे बनाओगे, 50 से गुणा कर दो। कितने से, 50 से। जब आप इसमें 50 से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 100, और जब आप इसमें 50 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 50 से जब आप इसमें गुणा करोगे तो 5 या 15, ये हो जाएगा 150। मतलब राइट आंसर हमारा क्या है, राइट हमारा आंसर है 150 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 रुपये। यानी कि वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी, 150 रुपये में खरीदी गई थी। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट जो है। बस करना क्या है, आप सभी लोग जो है जल्दी से देख लीजिए इसमें क्या है। सारी बातें जो हैं आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीपी पूछा जाएगा। ठीक है जी, और सीपी पूछा जाएगा और आपसे एक ही वस्तु को 2-3 बार जो है बिक्री के लिए कहेंगे, यानी कि एसपी करने के लिए कहेंगे, बेचने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो कैसे बेचोगे, आइए हम आपको फिर से एक बार बताते हैं। तो देखो करना क्या था इस क्वेश्चन में, तो आप देखो इसमें सीपी पूछा जाएगा तो सीपी यहाँ पर 100 मान लेंगे। अब क्या होगा कि जब आपको एक बार कम और अधिक दें और आपको 2 बार परसेंटेज दें, मतलब चाहे दोनों बार लाभ दे दें, चाहे दोनों बार हानि दे दें, तो चाहे दोनों बार आपको कुछ भी दे दें, तो आपको यही तरीका अपनाना है। ठीक है, तो मतलब 100 रुपये की मानेंगे, एक बार 20% लाभ पर बेचेंगे तो आप 120 में बेचेंगे, और 20% हानि बेचेंगे तो आपको 80 में। और इन दोनों का अंतर कर लेना है। क्या कर लेना है, इन दोनों का अंतर, यानी कि 40 और 120 में कितने का अंतर था, 40 का था। सॉरी 80 और 120 में कितने का अंतर था, 40 का। और ये अंतर 60 रुपये के बराबर होगा। तो बस यहाँ से 0 से 0 काट दो। चूंकि हमको 100 बनाना है तो 25 से गुणा यहीं पर कर सकते थे, और 25 से यहाँ कर दो तो 25 का यहाँ पर 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हम आपको यहाँ पर इसकी ट्रिक बताएंगे। इसकी ट्रिक क्या है वो ट्रिक भी आप समझ लो। ठीक है, देखो अब इसकी ट्रिक क्या है, समझो इसकी ट्रिक हम आपको लिखा रहे हैं। इसकी ट्रिक देखो, अब आपसे कहा जाए कम या अधिक, ठीक है जी, कम या अधिक, गुणे में करना है 100 और बटे में क्या करना है ये समझ लो। जब आपका लाभ और लाभ होगा तो आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है जी, और हानि और हानि होगा तो क्या करना है, तो भी आपको घटाना है। लेकिन जब आपको एक बार लाभ हो एक बार हानि हो तब क्या करना है, तब आपको जोड़ना है। ठीक है, अच्छा जब आपको हानि हो एक बार और एक बार लाभ हो तब क्या करना है, तब भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। मतलब आप समझ लीजिए ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक कह रही कम या अधिक गुणे में 100 और बटे में क्या रहेगा, लाभ लाभ हो तो घटा देंगे, हानि हानि होगा तो घटा देंगे। ठीक है, और लाभ लाभ होगा तो घटा देंगे, हानि हानि होगी तो घटा देंगे। लेकिन जब अपोजिट होंगे, ऐसे समझ लो, जब अपोजिट होंगे तो लाभ हानि होगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ देखो हानि और लाभ है तो जोड़ देंगे। ठीक है, अपोजिट में जोड़ना है आपको और एक जैसे में घटाना। जैसे चाल नहीं होती है, चाल जो उसको हम लोग दूरी ऐसे कहते हैं, क्या नाम, जो ट्रेन वाली सिस्टम, ट्रेन वाला सिस्टम, यानी कि एक ही दिशा में चलोगे तो घट जाएंगी चालें और विपरीत दिशा में चलोगे तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को देखना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमको सीपी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कम या अधिक, जितना भी कम या अधिक कहा जाए तो 60 रुपये कम या अधिक कहता है तो 60, गुणे में 100 रहेगा, बटे में, ध्यान से समझो, बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा लाभ लाभ हो तो घटाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो एक बार 20% का लाभ है, एक बार 20% की हानि है, मतलब अपोजिट है तो जुड़ेगा। तो 20 और 20 कितना, 40। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बस यही हमारा आंसर है। तो 20 दूने 40 और 20 तियाँ 60, और 2 से अगर इसको काट देंगे तो ये 50 आ जाएगा, और 50 तियाँ कितना होता है, 150। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा 150। ठीक है, हो सकता है आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, और वाकई में अगर आप इस तरीके का सवाल अगर आपको आ जाए, देखो पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार कम या अधिक कहा गया हो और 2 बार परसेंटेज दी गई हो, ध्यान रखना 2 बार, एक बार चाहे भले दोनों बार लाभ हो, चाहे दोनों बार हानि हो, या लाभ हानि हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार परसेंटेज होना चाहिए। तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और इसको आप दोनों तरीके से हम आपको लगाते चलेंगे, बेसिक प्लस एडवांस से। अब देखो यहाँ पर मेज का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि भाई
सीपी जो है वो 100 है, ठीक है। और 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। अब 5% हानि में बेचोगे तो वो वस्तु 95 में बिकेगी, और अगर 5% लाभ पर बेचोगे तो वो वस्तु 105 में बिकेगी, ठीक है। सिंपल सा मतलब है, जितना 100 से जितना कम या ज़्यादा करना है वो आप घटा लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका सीपी 100 है तो अगर आप 20% ज़्यादा में बेचोगे तो 120 में सीधे जोड़ देना है, उसमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, लेकिन जुड़ता नहीं है, ये चीज़ हम पीछे बता चुके हैं। तो चलिए, अब आपको ये भी एसपी ही है और ये भी एसपी ही है। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये कह रहा 5% हानि पर बेचता है, तो देखो यहाँ पर भी बेचा, और कह रहे हैं फिर 5% लाभ कह रहे हैं यदि वो 80 रुपये में बेचता तो 5% का लाभ होता, मतलब 5% लाभ पर बेचता है तो 80 रुपये अधिक मिल जाते हैं उसको, ठीक है। तो यही सिस्टम है। अब आप देख लीजिए, 95 की चीज 105 में बिकी तो कितना ज्यादा है, तो आप देख रहे होंगे 10 ज्यादा है, और जबकि सवाल में कितना ज्यादा है 80, तो 10 बराबर कितना 80। चूंकि हमारा सीपी पूछा गया, सीपी 100 है, तो 10 को चाहे तो 0 से 0 काट दो, 1 बराबर 8 आ गया, तो 100 बराबर यहाँ पर 800 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि 800 रुपये सीपी है। ट्रिक के माध्यम से समझो, ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक क्या कहती थी, कम या ज्यादा जितना, तो कम या ज्यादा कितना है 80, गुणे में लगाओ 100, बटे में लाभ लाभ हो तो जोड़ देंगे, हानि हानि हो तो जो है, सॉरी, लाभ लाभ हो तो घटा देंगे, हानि हानि होगा तो घटा देंगे, लेकिन जो अपोजिट होगा तब जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पर 5% हानि है और यहाँ लाभ है, तो दोनों को जोड़ दो तो 5 और 5 कितना होता है 10, तो 10 से ये 0 कट जाएगा, 8 गुणे 100, तो यहाँ पर 800 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गई होगी बात, लेकिन ये मेथड जो है तीसरे सवाल में आपको बहुत काम आएगा, जब आपको 3 बार परसेंटेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखो, एक बार ये और एक बार ये, 2 बार परसेंटेज दिया गया, लेकिन जब 3 बार परसेंटेज दिया जाएगा तो फिर ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखो। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर हम इसको ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ट्रिक क्या कह रही है, ठीक करें, जितना कम या ज्यादा हो, तो 120 रुपए अधिक है तो यहाँ पर 120 लिखेंगे, गुणे में 100 लगाएंगे। अब देखो, किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचता है, यदि वह 120 रुपए अधिक पर बेचता तो 21% का लाभ होता, बस उसका क्रय मूल्य बताओ। तो बस वही फार्मूला है, वही फॉर्मेट भी है। तो 120 गुणे 100 बटे में, सॉरी 120 गुणे 100 और बटे में क्या रहेगा, तो देखो यहाँ हानि है और यहाँ 21% का लाभ है, तो दोनों जुड़ेंगे, तो 19 और 21 दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 3 और एक हासिल 4, यानी कि 40 आ जाएगा। यहाँ बटे में 40 लिखते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 एक कम 4, 4 3 12, और 3 गुणे 100 कितना होता है भाई, 300 होता है, यानी कि राइट आंसर हो गया 300 रुपए। इसका मतलब सीपी कितना था, 300 रुपए था, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि वह वस्तु को क्रय मूल्य 100 रुपए अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता है। वस्तु का सीपी क्या है, तो बिल्कुल वही तरीका है, तो आप ट्रिक के माध्यम से उड़ा दो, लेकिन आप बेसिक वो वाला ध्यान रखना, क्योंकि वो 3 नंबर सवाल में काम आएगा, तीसरा मतलब सेकंड टाइप में काम आएगा। तो देखो कितना कम या अधिक है, तो आप देख रहे हैं कि 100 रुपए अधिक है, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए लिखना है, गुणे में 100 फार्मूला वाले। अच्छा, ये मत सोच लेना दिमाग में 2 बार 100 कहाँ से आ गए, एक तो 100 रुपए कम अधिक वाला है और एक 100 है फार्मूला वाला। बटे में देख लो, तो आप बटे के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 20% की हानि है और यहाँ 5% का लाभ है, तो जुड़ेगा, तो 20 और 5 25, और 25 से काट देंगे, 25 चौकू 100, 4 गुणे 100, 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस यही हमारा राइट आंसर है, 400। चलिए अगला सवाल, हाँ जी, ये है आपका नेक्स्ट टाइप। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तो इस चीज को आप समझने के लिए तैयार रहिए। तो देखो, पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदती, तो देखो ये एक्स्ट्रा लैंग्वेज आ गई है, 10% कम में खरीदती और 30 रुपए कम में बेचती, फिर भी उसे 20% का अभिलाभ होता, घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर ट्रिक नहीं काम करेगी। अब सबसे जो मस्त तरीका है वो ये है कि हम इसको मान के चलेंगे कि भाई सीपी जो है वो 100 थी, ठीक है जी। 20% के, देखो कह रहे हैं पूजा 20% लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, तो अगर 100 रुपए की घड़ी खरीदी है और अगर आप उसको 20% लाभ पर बेचना चाहोगे तो वो कितने में बेचोगे, 120 में बेचोगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चले, यदि वह घड़ी 10% कम में खरीदती, अभी घड़ी कितने में खरीदी गई 100 रुपए, अगर आप 10 कम में खरीदोगे तो कितने में बेचोगे, खरीदोगे 90 रुपए। मतलब ये क्या है, ये आपका नया सीपी है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपको न्यू सीपी मिला हुआ है।
ये आप खासकर ध्यान रखें। और 30 रुपए कम या ज़्यादा ये तो बाद की बात है, पहले आप 20% का अभिलाभ लोगे। तो 20% का लाभ किस पर लोगे? देखो इस पर तो लाभ ले जा चुका है 20% का। अब बचा 20% का लाभ किस पर लोगे? नए वाले सीपी पर लोगे। अब 90 रुपए पर 20% का लाभ लेना है तो आप कैसे लोगे? 110 मत लिखना। अब ये वो लोग गच्चा खाएंगे जो लोग समझते हैं कि 100 रुपए, अगर कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई है और 20% के लाभ पर बेची गई तो वो 120 में बेची गई, ये तो बात सही है। लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि 100 में 20 जुड़ा है। भाई मेरे 100 में 20 नहीं जुड़ा है, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इस चीज़ का आप गलती यहाँ पर ना करें तो ही अच्छा है। अच्छा एक बार हम आपको बता देते हैं, मतलब देखो 100 रुपए की कोई चीज़ थी, अब आपने 20% के लाभ पर बेची है तो वो वस्तु कितने में बिकी? 120% पर बिकी, और ये परसेंट हटे और ये 100 लगे, ये 100 से 100 कटा था, इसीलिए वो आपको 120 और वो लगा कि एक ही जुड़ा हुआ है, जबकि रियल ऐसा नहीं है। समझते रहे ना, इस टाइप के 2-3 सवाल हैं हमारे पास, टेंशन ना लो। अब कोई चीज़ 90 रुपए की सीपी पड़ी है, अब 90 रुपए आए कहाँ से? चूंकि वो सवाल कह रहा है कि आप वस्तु को 10% कम में खरीदो। अब 100 रुपए की चीज़ 10% कम में खरीदो तब तो सही है, चल गया। 100 रुपए जब होता है सीपी तो आपको 10% कम ज़्यादा चल जाता है। आप जो है 100 में सीधे घटा या बढ़ा सकते हो, लेकिन जब आपको 100 के सिवा कोई और वैल्यू होती है तब वो चीज़ फंडा नहीं चलता, जैसे यहाँ पर नहीं चल रहा है। अब कोई चीज़ 90 रुपए की है, अब यहाँ पर देखो 20% का लाभ लेना है तो कैसे लोगे? 120/100 करना पड़ेगा, तो 1 2 0 कटेगा, 12 नेमा 108, ये राइट आंसर है। अब देखो कह रहे हैं 30 रुपए कम में बेची गई, भाई यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है 30 रुपए कम में बेची गई, जाहिर सी बात है ये भी एसपी है और ये नया एसपी है। अब देखो कोई चीज़ पहले 120 रुपए में बिक रही थी, अब 108 रुपए में बिक रही है, तो बताओ कितना कम में बिक रही है? तो आप देख रहे हैं सर 12 कम में बिक रही है, और जबकि सवाल कह रहा है 30 कम में बिक रही है। तो 3 × 3 और 3 × 12, मतलब 4 यूनिट बराबर 10, और आपको बताना है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य हमने 100 माना है, तो 4 को 100 कैसे बनाओगे? 25 से गुणा इधर और 25 से इधर, तो 25 चक्कू यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 25 × 10 250, मतलब ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसका लागत मूल्य क्या है? 250 रुपये है। बस ये आपको ध्यान रखना है, यही हमारा आंसर है। तो चलिए इसी टाइप का दूसरा सवाल है, उस सवाल को भी समझते हैं, अभी आप टेंशन नहीं लेना है। इसी टाइप का एक और सवाल है, वो सवाल और समझिए आप, करना क्या है समझ आ जाएगा। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य में खरीदता, तो देखो फिर 5% कम में खरीदा है और 80 रुपये अधिक में बेचता, तो 20% का अभिलाभ होता। अच्छा इस सवाल को पहचानो कैसे? देखो 3 बार परसेंटेज दिया गया, एक बार ये और एक बारी ये और एक बारी ये। तो अभी हमने कहा था जब 3 बार परसेंटेज दिया जाए तो आपको सवाल कैसे लगाना है, तो यहाँ पर आपको बताना सीपी ही है, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि भाई जो सीपी है वो आपका 100 रुपीज़ है, ठीक है जी। अच्छा अब आप कह रहे हैं कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपए की चीज़ 10% के लाभ पर बेचोगे तो 110 में बिकेगी, ये सीपी आ चुका है। अब कह रहे हैं कि भाई किसी ने 100 रुपए खरीदी थी, लेकिन कोई एक बंदा आ गया, वो कहने लगा तुमने तो गड़बड़ कर दिया, 5% इसे कम मूल्य पर खरीदो। तो 100 रुपए की चीज़ अगर 5% कम में खरीदोगे तो 95 में खरीद लोगे, तो मतलब ये नया सीपी है। कैसा है? न्यू सीपी। अब जब आपने खरीदा है तो भाई 95 रुपये में खरीदा है तो बेचना भी तो पड़ेगा, और बेचा कितने में? 20% के लाभ पर। अब 95 रुपये की चीज़ 20% के लाभ पर कितने बिकेगी? 120/100। और बहुत से महाजन ये सोचेंगे कि 95 में 20 जोड़ दो, नहीं, आप ये मत सोचा 100 में 10 जुड़े, 100 में 10 जुड़े नहीं, वो 100 तो कट गए थे। अब देखो सिंपल सा फंडा एक बार फिर से यहाँ बता देते हैं। 100 रुपये कोई चीज़ थी, 10% के लाभ पर बेचा गया तो वो ऐसे बेची जाएगी 110/100, तो ये 100 से 100 कटा है। देखो कहीं पर आपको लग रहा है जुड़ा है, 100 में वो 100 कट गए थे, इसीलिए आप ध्यान रखो। यहाँ तो ये 95 है, इसलिए 100 से 100 नहीं कट पाए। चलो जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, 5 से काट दो, 5 काटोगे तो ये 19 आ जाएगा, 5 से काट दोगे यहाँ 2 आ जाएगा, 5 दूनी 2 से काटो 2 छंग 12, तो 19 छक्का कितना होता है? 114, मतलब वो 114 रुपये में बिकेगी। अब देखो अब आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ देखो कह रहे हैं 80 रुपये अधिक में बेचता, अब 110 रुपये की चीज़ अब 114 में बिक रही है, तो कितना रुपया अधिक है? तो 4 अधिक है, 4 यूनिट अधिक है, तो 4 बराबर किसके? 80 के। तो 1 बराबर किसके? 20 के। अगर कट जाए तो काट दो, नहीं कटे तो छोड़ दो। 1 बराबर 20 के, चूंकि हमको क्रय मूल्य बताना है और क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो 1 बराबर 20 के, तो 100 बराबर किसके? तो आप 100 से गुणा इधर, 100 से इधर, तो जब आप 20 में 100 से गुणा करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। तो इसका राइट आंसर है
2,000 रुपये। ठीक है जी। चलिए ऐसा ही एक और सवाल है हमारे पास, अभी डरने की जरूरत नहीं है। आप इस सवाल को एक बार और समझिए, ऐसा ही सवाल है बिल्कुल। देखो, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इस 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। तो हम लोग घोड़े का क्रय मूल्य मान लेंगे भाई। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 100। हम लोग भाई इस सवाल के पैटर्न को ही समझ चुके हैं कि पैटर्न है आखिर क्या। तो ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया? 100। अब 15% के लाभ पर बेच रहे हो तो कितने में बेचोगे? 115 में। मतलब ये हमारा क्या है? न्यू जो है, सॉरी एसपी है। अब कह रहे हैं इसे 25% कम मूल्य में खरीदो। अब 100 रुपए की चीज 25% कम में खरीदोगे तो वो 75 में खरीदोगे। ये नया सीपी है। और कह रहे हैं भाई खरीदा है 75 में तो बेचना भी तो पड़ेगा, लेकिन 32% के लाभ पर बेचो। तो आप 75 रुपए की चीज को 32% के लाभ पर बेचोगे तो 132/100। 25×3 = 75 और 25×4 4 से काट दो। 4×3 = 12, बचा 1, फिर 4×3 = 12 और 33×3 = 99। तो ये मतलब कितने में बिकी? 99 रुपए में बिकी न्यू सीपी। अब देखो पहले 115 में बिक रही थी, अब 99 में बिक रही है, तो कितना घाटा हुआ? तो आप देख रहे हैं सर यहाँ पर 16 का घाटा आपको दिख रहा है। अब चाहो तो 115 में 99 घटा लो। 15 में से न हो जाएगा 6 और 10 में से न हो जाएगा 1, 16। 16 रुपए कम हो रहा है, और जबकि यहाँ सवाल में 600 रुपए कम हो रहा है। बिल्कुल उसी के हिसाब से चलेगा। तो 4 से काट दो। 4×16 और 4 से 60 को काटोगे तो 15 आ जाएगा, और ये वाला 0 लिख लो। तो 4 = 150। जब कभी भी 4 आ जाए तो आप ध्यान रखो, या तो 4 से ये इधर वाली वैल्यू पूरी कट रही हो। जब पूरी ना कट रही हो तो आप क्या करो, 4 को 4 ही रहने दो। अब आपको 100 चाहिए होता है, तो 4 को 100 बनाना बड़ा आसान है। बस आपको 25 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 25 से गुणा इधर और 25 से गुणा इधर। तो 25 से गुणा 0 करोगे 0 रहेगा, और 25×5 = 125 के 5 हासिल लगे कितने? 12। 25 एकम 25 और 12 37। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 3750 रुपए। ठीक है, तो वो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? 3750 रुपए उस घोड़े का क्रय मूल्य था। ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है। चलिए अगला टाइप समझ लेते हैं। अब ये बहुत अच्छे सवाल थे जो आपने समझे हैं। अब और भी हैं कुछ पुराने सवाल, आप उसको देखो। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 35 रुपये अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य। अब इस सवाल को पहचानो। अब ये देखो, एक कम या अधिक तो कहा गया है, लेकिन परसेंटेज कितनी बार है? 2 बार। एक बार और एक 2 बार। जब 2 बार हो तो ट्रिक लगा दो। क्या? जितना कम या अधिक कहें तो कम या अधिक कितना है? तो आप देखो 35 रुपये कम या अधिक है, तो 35 × 100। अब देखो यहाँ 25% लाभ, यहाँ 20% लाभ, तो 2 बार लाभ दिया गया है तो दोनों को घटाएंगे। तो 25 में से यहाँ 20 जाएगा तो बचेगा कितना? 5, और 5 से काट दो। 5×7 = 35 और 7×100 700 रुपए इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आपके सवालों में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इसी हिसाब से पूछे जाते हैं। वो एक एडवांस क्वेश्चन है जो आपको एडवांस सुपर टेट तक कवर करता है वो लेक्चर। ठीक है, वो जो क्वेश्चन है, इसीलिए। चलिए अगला सवाल है, एक सवाल और देखिए, फिर एक आपको होमवर्क देते हैं। यदि एक वस्तु 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रेता 6.72 रुपए अधिक प्राप्त करता है। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो 2 बार परसेंटेज है, एक बार कम और अधिक है। ट्रिक लगा दो। तो कितना? 6.72 गुणे में 100 बटे में। अब देखो 5% हानि 5% लाभ, तो हानि लाभ के केस में दोनों को जोड़ देते हैं। 10 से काटोगे 100 को तो 10 बचेगा, और इसमें जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 67.2 रुपए। बस ये राइट आंसर है। बड़ा इजी सवाल है। तो अगला सवाल देखिए, और ये सवाल आपके लिए है। पिंकी किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचती होगा। किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचती है। ठीक है जी, बेचती है। यदि वह उसे 96 रुपये ज़्यादा में भेजती, ये क्या हो गया? बेचती होगा यहाँ पर, बेचती तो उसे 17% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए कैसा है? HW है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, और करेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ये रहेगा आंसर, और ऐसे करके उसका जो भी आंसर आ रहा हो आप उसको सामने लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 डाल के। ठीक है, तो सभी लोगों का जो है शुक्रिया और धन्यवाद। आप सभी लोग अपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अंदर जाइए, उसको खोलिए और वहाँ पर चेक करिए। और अधिक वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नहीं तो यूट्यूब पर सर्च किया करो हाईवे क्लासेस। तो वहाँ पर जो आए उसमें पूरा यूट्यूब चैनल को एनालिसिस करो, उसमें प्लेलिस्ट वगैरह होती हैं,
तो आपके काम का कौन सा लेक्चर है वो फटाफट उसको निकाल डालो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये एक चीज़ जरूर है कि आप सभी लोग कमेंट में बताएं कि ये सेशन कैसा लगा, आप सभी लोगों को समझ आया पूरी तरीके से कि नहीं, मतलब इस तरीके से समझ आता है कि नहीं आता, कि आप लोगों को बोर्ड पर पढ़ाया जाए कि आपको इस तरीके से समझ आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस तरीके से रहोगे तो अच्छा रहेगा और हमारा कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लैपटॉप से वीडियो बनाना होता है, कहीं अगर जाना भी पड़ गया तो भी हम आपको लेक्चर जो है एब्सेंट नहीं होने देंगे, तो भी लेक्चर आपका आ ही जाएगा, और लाइट नहीं आई तो भी आपका लेक्चर आ ही जाएगा, ठीक है। और नेट वगैरह की समस्या हो गई तो भी लेक्चर आपका आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें नेट भी बहुत कम यूज होता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी मेरे दोस्तों को धन्यवाद।